रसपान कीजे सावन मास महत्व में का नारा नंबर स्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तटों जाय डेरी 8 भगवान नारायण श्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षक सूत जी से एक बार पूछा कि हे माँ बुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोली, जिनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चेन्नई से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाली इच्छानुसार रूप धारण करने वाले प्रेम में गुरुदेव निर्भय निर्भय आश्रय हंस आकाश की तरह सर्वव्यापी आयात शून्य प्रपंच से परे निरंजन ढेर तथा ध्यान रहे थे। ज्ञान जन जिन्हें नास्ति अर्थात भाभा भाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मनुष्य चिंता ग्रहण नहीं हो सकता, जो परमधाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन में हृदय कमल के आसन पर विराजमान थे, जो रूप तथा इंद्रिय रहे थे। ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पापनाशिनी तथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांति द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णनों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूछ में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीग्राम को, नंदी ने कुमार अर्थात सनकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कहीं भी उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त है, इसलिए मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठिन तप किया, तब 6 अंक पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए, और फिर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्य जनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कोरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नाम उच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उपरांत भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसी, स्कंध, नंदीश्वर, कथित, शिव, धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उसना, ब्रह्मांड, वरण, कालिका, माहेश्वर, साम और पाराशर, मारीच तथा भार्गवी। ब्राह्मणों ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन भी सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने एक समय यही बात पूछी थी। वे प्रसंग अपने सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत सीमित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी मधुर वाणी में कहा कि जगन्नाथ ही महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप को अनुसंधान किया, किंतु आपका कहीं अंत ही नहीं मिला। देव देव आपका रूप अनंत है। आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित है। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव पहले ही देवी ईश्वरी मैं तुम्हारा सोचता हूँ,
और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा ही इस संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं। सब और प्रतिष्ठित है। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम्हें ग्रंथि और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन अन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी ईश्वरी पीठ का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा अर्थात व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वीणा महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा, सागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शर्क, भद्रा, महान यदि, सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद, शोर, पयोधी, कौशिकी, देव घाट, गया, द्वारा, बुद्धि तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। यह सब तीर्थ जो इस समय पृथ्वी पर उपस्थित थे, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो वहाँ मन से ही जाना चाहिए। तब देवी बोली, हे प्रभु, साथ ही प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु बहुत कम है, वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। इसलिए प्रभु, उन सबके हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सके। भगवान शिव कहने लगे, देवी, आप मेरी बाहर विचरने वाले प्राण हो, आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। आपके प्रश्न के अनुसार अब मैं सभी बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहे स्थित आभीर रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पाप आचार्यों को कभी भी का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश देना चाहिए। इस वृत्ति चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात तो पहले ही बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलियुग के पापों से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहाँ तहाँ क्रोधित हो उठते हैं। अपने आप में बड़पन का अभिमान रखने वाले और मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधर्मी मनुष्य भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं। फिर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी स्थिति नहीं पाते। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त रखा है। वे कलयुग में पाप आचार्यों के लिए सिद्धि प्राप्त नहीं होते, जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं। ऐसे दंभ और मार्च से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, अगर सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते भी तीर्थ के दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभाव क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित है, उनके लिए कहता हूँ। पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ, वहाँ मेरा लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है।
संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसे दिव्य लेंगे से प्रकट हुई है। ये चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता, वह ने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है वे क्षेत्र की कहा गया है, और मैं वहाँ सोमनाथ से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। देवी कलियुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापाप ईयर पाखंडी होंगे, वे कहेंगे कि यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है, कहाँ कहाँ प्रभाव से और कहाँ थे रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित मन वाले मूर्ख मनुष्य बातें किया करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी और आएंगे, इसलिए उन्हें कभी स्थिति नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में जाकर अगर मर भी जाएं तो भी पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवी ईश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। जय भोलेनाथ। इसके आगे देवी पार्वती ने भोलेनाथ से जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेगा। तो सुनिए महादेव की कहानी, जो आपके मन में महाद्वीप के प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति है उसे और अधिक बढ़ा देगी। अगर नहीं है तो आपको भगवान शिव के करीब ले जाएगी। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जिससे शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? जागृत महाद्वीप केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक देवी घटना है। इसे आप सत्य घटना भी कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही एक सच्ची कहानी का रसपान करने वाले हैं, जिसमें कहते हैं कि जब भोलेनाथ के भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह हर हाल में अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भक्त को उनसे मिलने की इच्छा हो तो किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन भी जरूर देते हैं। आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है और ये जो है घटित हुई थी केदारनाथ धाम में बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थीं। लोगों को पैदल ही सफर करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वो तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ता तो पता नहीं था, तो रास्ते में जो लोग भी मिलते उन्हें से वो केदारनाथ धाम की ओर पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शनों की बहुत इच्छा थी। भगवान शिव का परम भक्त था। घर पर भी को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वह काफी दूर तक आ गया। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफर करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं मांगने पर कुछ मिलता उसी को प्रेम से खा लिया करता और भगवान में अपना ध्यान लगाए रखता। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बहुत बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। यह बात भी आप जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पथ 6 महीने के लिए खुलते हैं।
और 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद रहते हैं। कारण क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहां पर किसी भी प्राणी का जीवित बसना बिल्कुल असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफर, कीटकान, भूखा प्यासा वह परम भक्त किसी तरह जो केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वो तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह पुजारी जी के पास पहुंचा। पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया कि एक बार पुजारी जी मुझे केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिए जाए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल ही यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पुजारी जी मुझ पर कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी कहने लगे कि बेटा अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब पत्तों बंद हो ही चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही ये द्वार खोले जाएंगे। इसलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहाँ पहुँचा और यहाँ आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन ना हुए। बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया। उनके पैर तक पकड़ लिए, गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा की एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा मेरे जीवन धन्य हो गया। मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर पुजारी जी किसी तरह यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। बस बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा। मुझे एक बार बाबा के दर्शन करा दीजिए। लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि अगर दर्शन करना है बेटा तो फिर 6 महीने के बाद ही आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यही 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं ठहर पाओगे। इसलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। गिद्ध जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद एक बार के लिए पुजारी जी उसके लिए द्वार खोल भी सकते थे। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। फिर भी वह व्यक्ति बहुत निधन था। उसके लिए भला कौन पट खुलने के लिए बैठा था। पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वे निधन। शिव भक्त बहुत ही उदास दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगा। उसने एकाएक ही मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किए यहाँ से हिलका भी नहीं। मैं घर वापस जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों न बिताने पड़े। उसे अपने महादेव पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव कोई न कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे और वो बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय कर, और निश्चय कोई आसान नहीं था। पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। उसे अपने महाद्वीप यह सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु है, उनकी लीला अपरंपार होती है। अब वह भक्त महादेव के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु है, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ रही थी
उसके हाथ पर ठंड के मारे जमीन लगे कड़कड़ाती ठंड में भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई, रात होते ही ठंड और पड़ती उसका हाथ पैर, उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड थी कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था। लेकिन वो बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं ही बाप के द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह वह मन में इच्छा लिए हुए वहीं बैठा रहा। जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना जाए, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो वह भक्त भी इसी तरह वहां बैठा रहा। रात हो गई। रात होते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वह अघोरी बाबा के पास तक आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा, तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर लोगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा भोजन है, उसे खा लो और आराम कर लो। तुम्हें ठंड लग रही है, इतनी तेज पर पड़ रही है। तुम्हें तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूँ, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लायक खाने में थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर वह तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग तापने। शिव भक्त बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आंख लग गई से पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे, इन्हें और पर भी साफ हो गई थी। अब वह भयानक भीषण वाली ठंड उसे नहीं लग रही थी, सारी बर्फ फट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मौसम भी सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा, वो बहुत हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा, बेटा, आज ही खोले जाएंगे और आज पूरे 6 महीनों की सर्दियों के बाद भक्तजन बाबा केदार के दर्शन भी कर सकेंगे। पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना, तो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा कि हाँ पुजारी जी, वो तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही यहाँ आया था और रात में मैं यही मंदिर के द्वार पर ही सोया था और आज आप इतनी जल्दी आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए पुजारी जी? भक्त की बात सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी यह भी जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात सुनकर पुजारी को संदेह हुआ तो उन्होंने पूछा कि बेटा, अच्छा बताओ, तो रात में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तब उस मासूम से भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बता दी। कहने लगा
कि बाबा रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज की ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए चलाई, फिर मुझे आराम करने को कह दिया। तो पुजारी जी बोले कि बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे, जरा बताओ। तो शिव भक्त कहने लगा, एकदम अघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे कि बेटा तुम तो धन्य हो, तुम नहीं जानते तुम्हारे पास खुद महादेवी चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महाद्वीप कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय महादेव भोलेनाथ।